औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, आज हम एक अमल उन लोगों के लिए पेश करने जा रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इस बात का इसरार किया कि कोई एक ऐसा अमल बता दें, मेरी औलाद नहीं है, औलाद नहीं हो रही, ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि जिससे औलाद हो जाए। उससे पहले आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें। दूसरे मोमिनीन को भी इस अमल को ज़रूर पेश करें। याद रखिएगा, ये जो अमल हम बताने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, इस अमल को उसी तरीके से करना है। शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह, हर कोई शख्स इनको जानता है, फरमाते हैं कि जो नुस्खा है, इस नुस्खे के ज़रिए से उन्होंने 900 ख़वातीन को जो बे औलाद थीं उनको ये अमल करके दिया और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से 900 ख़वातीन जो थीं, औरतें जो थीं, वो क्या साहिबे औलाद हो गईं। वो अमल क्या है? उन्होंने फरमाया सूरह राद की आयत नंबर 31। कौन सा सूरा? सूरह राद आयत नंबर 31 को इस तरीके से लिखे, यानी उसको टुकड़े टुकड़े करके लिखे। जैसे हम क्या नाम मिसाल देते हैं आप तमाम मोमिनीन को, उसको इस तरीके से लिखे। जैसे वो आयत जो है वो शुरू होती इस तरीके से, वलो अन्ना कुरानन। हम आप तमाम मोमिनीन को वो स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन के ऊपर हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में शो कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। कुरान मजीद की आयत इस तरीके से है और आपको लिखना कैसे है? वाव अलग, लाम अलग, वाव अलग, अलिफ अलग, नून अलग, इस तरीके से, यानी हर हर्फ इस आयत का, सूरह राद की आयत नंबर 31, इसका यानी हर हर्फ यानी इसको अलग अलग लिखना है और लिखकर फिर उस औरत को, उस ख़वातीन को बाजू के ऊपर या गले में कहीं भी पहना दे और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो औरत जो है, वो ख़वातीन जो है साहिबे औलाद हो जाएगी। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे मोमिनीन को भी ज़रूर शेयर करें और अगर आपकी समझ में अगर यहाँ पे नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमल समझ में आ गया होगा। फ़कत वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मोमिनीन।